Everyone, welcome to today's class. Let's begin with Mangalacharan. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आज का क्लास हम शुरू करते हैं कि हम जो कर रहे थे द सॉन्ग द वैष्णव ठाकुर। हमने सारी सिक्स फॉल्ट्स डिस्कस कर लिए थे उस सॉन्ग में, उस भजन में। अ, और अब हम आते हैं थर्ड पैरा पे। हमने लास्ट लस्ट के बारे में किया, एंगर के बारे में बात करा, ग्रीड के बारे में बात किया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उग्र प्रस्थान वेगम, ये सारी चीजों के बारे में हमने करा ना, सारा डिस्कस किया। अब है एक ही अमार नाही पाया भला, हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा कौरी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। तो उन्होंने क्या कह रहे हैं कि मेरे में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है कि अकेले मैं ये संकीर्तन को कर पाऊं। वाई वी रिक्वायर अ गुरु, है ना। आज मैंने एक वीडियो और शेयर करी थी जो हम लास्ट ऋत्विक और उसके बारे में लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे, द ऋत्विक एंड द लिविंग गुरु ट्रेडिशन। उसमें हमने गौड़िया वंशज के बारे में, गौड़िया जो वैष्णविज्म में डिफरेंट गौड़िया ग्रुप्स के बारे में भी उनका क्या विचार है, उस चीज को भी हमने शेयर किया था। तो उन लोगों ने भी यही कहा है कि वी डोंट बिलीव इन ऋत्विक सिस्टम, और प्रभुपाद ने कभी भी ऋत्विक सिस्टम को प्रीच नहीं किया। और प्रभुपाद ने हमेशा यही कहा था बुक्स आर द बेसिस, और किसी भी बुक में ये वर्ड ऋत्विक लिखा भी नहीं हुआ प्रभुपाद की। किसी एक चीज को लेके आप पूरा उनका इंस्ट्रक्शन आप नहीं बना सकते। तो ऐसा पूरा मैंने वो ग्रुप में वीडियो शेयर किया, आप एक बार सुन लेना। तो संकीर्तन यहाँ क्या है कि हमें एक लिविंग गुरु क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ये ऐसा स्ट्रेंथ नहीं है कि हमें कोई डायरेक्शन दे। अभी अभी हम संडे को डिस्कस कर रहे थे बहुत सारी चीजें। तो उस संडे डिस्कशन में जो हमारा टेम्पल में हो रहा था, तो मैंने एक सवाल पूछा था कि हाउ शिव जी ने जब विष पिया था, तो हाउ ही वॉज एबल टू डाइजेस्ट द विष। तो सबने एकता कपूर सीरियल से, है ना, और डिफरेंट जो जो बी आर चोपड़ा के सीरियल जो भी उन्होंने देखा टीवी पे, उसके आधार पे उत्तर देने शुरू किए। पर वो हमारा आधार नहीं है। ठीक है, पहले जमाने में तो चलो ये सीरियल्स हो गए थे, लेकिन आजकल भक्ति को कैसे डिफाइन किया गया है, जितना आपके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हो। ठाकुर जी को ऐसे यहाँ पे दबा के आप चल लीजिए, मुंह पे राधे राधे छपवा लीजिए, वृंदावन की कुंज कलियों में चले जाइए और नवनिवृत्त निकुंजों की बात कर लीजिए। तो ये क्या है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति हमेशा छुपी हुई होती है। जैसे आप अपना अकाउंट नंबर सबके सामने नहीं बताते, ओटीपी नहीं बताते, भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको भी ऐसे डिस्प्ले बोर्ड पे नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन क्या सलोनी तुम्हारा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ओके, यू हैव जस्ट, ओके। हाँ, ओ वैष्णव ठाकुर, यस यस यस, दिस इज द सॉन्ग, दिस इज द भजन। ठीक है। सो तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, वी नीड अ लिविंग गुरु। व्हाई डू वी नीड अ लिविंग गुरु? वी नीड अ लिविंग गुरु बिकॉज वो हमें बता सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अकेले हमारे बस की नहीं है। देन वी हैव ऑल द शिक्षा गुरुज, है ना। और देन वी हैव आवर गुरु भाईज एंड गुरु सिस्टर्स, दोज हु शेयर द सेम मूड ऑफ आवर गुरु महाराज, एंड ऑल टुगेदर वी कम टुगेदर, है ना। जैसे वो पंचतंत्रा की एक कहानी है कि एक बूढ़े बाप ने, उसके सारे बेटे लड़ते रहते थे, पांचों बेटे। तो उनको एकजुट करने के लिए उसने क्या किया कि मैं तुमको प्रॉपर्टी कैसे दूं, है ना, तुम तो एक दूसरे के साथ लड़के सब खत्म कर दोगे। तो उनको सिखाने के लिए व्हाट ही डिड, एक एक को डंडी दे दी और उसको कहा तोड़ो,
और सबने तोड़ दी। अब उन्होंने कहा इस टूटी हुई डंडी को सारे जोड़ दो, सारी जितनी डंडियां हो रही हैं उनको जोड़ दिया, और सबको कहा कि अब इसको तोड़ के दिखाओ। तो एवरी वन वॉज ट्राइंग 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 वेरी हार्ड, लेकिन वो उस चीज को, उस डंडी को ब्रेक नहीं कर पाए। तो दिस इज ऑल, कि अगर हम अकेले जाएंगे ना, जैसे जतिन तूने लास्ट टाइम क्या कहा था कि माता जी माया है, पहले मैं 16 माला कर रहा था, बिल्कुल माया से मैं मुक्त हो गया। तो बेटा अकेले अगर हम चलेंगे ना, तो माया हमें ऐसे दबोच लेगी, है ना। लेकिन अगर हम झुंड में चलेंगे ना, तो बब्बर शेर भी हमको नहीं कर पाएगा। जंगल में लोग कैसे जाते थे, झुंडों में जाते थे, अकेले नहीं जाते थे। अकेले क्या होता था, एनिमल्स का अटैक का चांसेस रहता था। और जब वो झुंड में जाते थे तो आउटस्कर्ट्स पे ऑल द ब्रेव वॉरियर्स वर गोइंग, जिनके हाथ में तलवार होती थी, मशाले होती थी। अंदर जो होते थे विलेजर्स होते थे, द मेन होते थे। फिर अंदर वाले सर्कल में क्या होता था, द विमेन एंड द चिल्ड्रन एंड द एल्डरली पर्सन हुआ करते थे। तो दिस इज द स्ट्रेंथ, है ना। जब एक एक नॉर्मल स्ट्रेंथ हम, जब नॉर्मली हम फॉरेस्ट में भी जाते हैं तो हम ऐसे जाते हैं, तो दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो द माया, माया जगत है, माया का फॉरेस्ट है ना। तो माया रूपी पिशाचिनी आपको तब तक नहीं करेगी जब तक आप इकट्ठे चलोगे साथ में। सो दिस इज व्हाट द सन, तभी कलयुग का क्या कहते हैं, हरि नाम संकीर्तन, मतलब द थिंग यू हैव टू कम टुगेदर, है ना। एंड एज आई वाज सेइंग, संडे टेम्पल में भी एक प्रभुपाद का कोट लगा हुआ था। यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू कि भक्तों में, भक्तों के संग में की गई भक्ति ही एक्चुअल भक्ति है, अकेले की हुई कुछ नहीं होता। क्योंकि अकेले आप कुछ भी भक्ति के नाम पे चेप लोगे तो वो भक्ति नहीं होगी ना। आपको अपने पूरे मुंह पे राधा टैटू करा लिया, या आपने अपने पूरे आम पे राधा नाम टैटू करा लिया, तो वो भक्ति नहीं है। या आपने हरे कृष्ण महामंत्र करा लिया, नो, दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति इज अ हिडन ट्रेजर, है ना। वो ऐसा सोना है जो आप सबके सामने उजागर मत करो, नहीं तो लुट जाएगा। तो वो क्या कह रहे कि मुझ में ऐसा स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं संकीर्तन या कुछ भी भक्ति अकेले कर पाऊं। तो संकीर्तन का हरि नाम भी आपने ही दिया है, गुरु महाराज को कह रहा है। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ शिष्य। शिष्य यहाँ क्या दिखा रहा है, कंप्लीट सरेंडर टुवर्ड्स द गुरु, है ना। कि गुरु के प्रति हमें कंप्लीट सरेंडर लेना है। गुरु महाराज के प्रति आप जाओगे तो गुरु महाराज के प्रति क्या होना चाहिए, आपको प्रश्न पूछना है अपने गुरु महाराज को, लेकिन आप किसी को भी ऐसे भी प्रश्न नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द वैष्णव एटिकेट्स इफ यू हैव टू अप्रोच समवन, आपको उसको अच्छे से अप्रोच करना है, सरेंडर भाव से जाना है, उनकी सेवा करनी है ना। वो आपके, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे वो आपकी दीक्षा गुरु हो, यू कैन नॉट गो टू योर गुरु महाराज इन अ वेरी डिबेटिंग या क्वेश्चनिंग मूड और चैलेंजिंग मूड, कि आज हम देखते हैं कि गुरु महाराज को ये पता है कि नहीं पता, है ना। इफ यू गो विद दैट काइंड ऑफ, अब देखो हृदय आपका स्पष्ट होना चाहिए। भक्ति इज इजी, प्रभुपाद कहते थे, शिला प्रभुपाद यूज्ड टू से, भक्ति इज वेरी इजी फॉर द पीपल जिनका हृदय सरल है। Simple people, bhakti is simple, and it becomes steady for all those people who have the ulterior motive। ठीक है, वो कर कर लेंगे ना, उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलेगा, देन दे से द प्रोसेस इज नॉट गुड, द प्रोसेस इज नॉट फाइन। सो आपको अपना हृदय सरल रखना है। तो सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, सरलता। सरलता ही वैष्णवता है। तो जितना आप सरल रहेंगे, जितना आप शो ऑफ में जाएंगे, यार उसने मेरे को प्रणाम नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ऐसा होगा, इट्स ओके ऐसा होगा। पर लेकिन आपको अपने इंटेलिजेंस को कल्टीवेट करना है इंट्रोस्पेक्ट करते हुए। और इंटेलिजेंस कैसे कल्टीवेट होगा, जब आप अपने गुरु महाराज को श्रवण करोगे एवरी डे। अभी आप लोग जिनको भी एस्पायर कर रहे हो एज अ गुरु महाराज, आप उनको श्रवण कीजिए। जैसे आज परम पूज्य भक्ति आश्रय स्वामी महाराज का 64th व्यास पूजा है, और उद्धव हमारे में से उनको एस्पायर करता है एज अ गुरु महाराज। और उन्होंने आज एक इंस्ट्रक्शन दिया सबके लिए कि आपको श्रवण करना है, और अगर आप श्रवण करेंगे तो मैं बहुत प्रसन्न हूंगा। तो ये क्या हो गया, ये एक आपके लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी उनको एस्पायर कर रहे हैं। तो श्रवण करने से क्या होता है, जितना आप श्रवण करते हैं आपका इंटेलिजेंस डेवलप होता है। आप अपने गुरु महाराज का मूड समझ पाते हो, आपके गुरु महाराज आपसे क्या चाहते हैं आप समझ पाते हो। ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आप मेरे को हरि देते हैं,
आप हमें संकीर्तन की बुद्धि देते हैं, और इसीलिए आपकी आवश्यकता है हमें, है ना। अकेले हम नहीं चल पाएंगे ये पथ जो है। और हमारा हृदय भी सरल तभी होगा जब हम आपके, क्योंकि देखो, बचपन से हम लोगों को इतने धोखे मिल गए होते हैं ना, फ्रॉम वेरी स्मॉल क्लास, नर्सरी क्लास से लेके 12वीं का क्लास तक, फिर कॉलेज में आके वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी हार्ट ब्रेक्स, लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, लोगों ने हमें इतना छला होता है ना, कि कई कई हम इस लेवल पे आ जाते हैं कि हम लोगों को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। हम उनको ऐसे ही देखते, अच्छा ये मेरे से इतना मीठा बोल रहा है, मतलब इसको मेरे से कोई काम है, या ये चीज वो कर रहा है तो इससे वही काम है। लेकिन जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तो वही मेंटालिटी से हम भक्तों को भी जज करने लगते हैं, कि माता जी ने मेरे को क्यों बोल दिया, मैं इतनी खराब हूँ क्या, माता जी ने ऐसे क्यों बोल दिया, चार लोगों के सामने बोल दिया, मुझको बोल दिया, भाई राम ये कितनी गंदी है, मैं तो नहीं सुनूंगी इनकी क्लास में, मैं तो नहीं जाऊंगी इनके। तो फिर क्या होता है कि ये सारी चीजें हमने मटेरियल वर्ल्ड में अपना ईगो कल्टीवेट किया हुआ है, मटेरियल वर्ल्ड में हम लोगों से इतने, सी दैट्स नॉट इवन योर मिस्टेक, बट बट अगर आप आईफोन खरीदते हो, और अगर आप मैनुअल पढ़े बिना आईफोन को यूज करते हो, और फिर आईफोन खराब हो जाता है, तो देन इट इज एंटायरली योर मिस्टेक, नो। आपको यार मशीन है ये खराब हो गई वो हो गई, नहीं, उसके साथ वो मैनुअल आया था। चाहे वो आईफोन 15 हो, आईफोन 16 हो, या जो सा भी नंबर आजकल चल रहा है आईफोन का, अगर आप उसका मैनुअल और उसके फीचर्स नहीं पढ़ते, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सपोज करो, अभी नोकिया के जो वो वाले पुश बटन वाले फोन्स आते थे, जिसमें ABCD करने के लिए, डी टाइप करने के लिए 4 बार वो बटन दबाना होता था, ABCD और फिर डी आता था। उसमें आप सोचो कि मैं 1001 पेजेस का एक नॉवल टाइप कर लूं, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, क्यों? आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन जब आप उसका मैनुअल पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके मैनुअल में क्या लिखा है। उसके मैनुअल में लिखा है SMS, ओनली शॉर्ट मैसेज को करने के लिए, शॉर्ट मैसेज, है ना। शॉर्ट SMS का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सेंडिंग, शॉर्ट मैसेज, इट्स नॉट फॉर बिग बुक्स टाइपिंग, है ना। और और या आप किसी से फोन पे बात कर लो, दैट इज योर वो नोकिया का बटन बटन वाला, जो हम इनिशियली व्हेन द मोबाइल्स वर लॉन्च इन अर्ली 2000 एंड लेट 90s, तो वो वैसे वाले, एंड दे वर बिग, कम्बसम होते थे, बड़े होते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, द मैनुअल्स चेंज की, अब आप अपने स्मार्टफोन पे भी बुक टाइप कर सकते हो। इनफैक्ट आप जो बोलोगे वो भी वैसा वो टाइप कर देगा, लिख देगा। सो दीज ऑल थिंग्स, नए फीचर्स आते हैं, तो वो क्या होता है, उस मैनुअल में लिखा होता है। इसीलिए हमारा जो, आप एक आईफोन के लिए इतना कॉशियस हो जाते हो, तो हमको तो ये वाला ह्यूमन बॉडी मिला है ना। तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए हम क्यों नहीं कॉशियस होते, है ना। और हम उसको क्या करते हो, और वो ह्यूमन बॉडी का मैनुअल क्या है? ह्यूमन बॉडी जिसने बनाई उसने वो मैनुअल लिखा, जिसने आईफोन बनाया उसने मैनुअल लिखा ना, आपके पर्सनल यूज के लिए। तो ह्यूमन बॉडी किसने बनाई? कृष्णा ने बनाई। और कृष्णा ने वो मैनुअल दिया भगवत गीता के फॉर्म में, है ना। और आज एक बहुत अच्छा कोट ग्रुप में शेयर हुआ था, जो उद्धव ने शेयर किया था, जो सहता है वो सब कुछ पा लेता है, और जो सहन नहीं कर पाता वो नष्ट हो जाता है। परम पूज्य भक्ति आश्रय स्वामी महाराज का। सो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट ब्रह्मा इज प्रेइंग, है ना। जब ब्रह्मा जी प्रे कर रहे 10th कैंटो में, तब ते अनुकंपा सुहिष्ट मानो, कि एक बच्चा अपने बाप की जायदाद का मालिक बन जाता है यदि वो जीवित रहता है, इफ ही आउटलिव्स हिज फादर। इफ यू आउटलिव योर फादर, अगर बच्चा पहले ही मर जाएगा और बाप अभी जिंदा है, तो वो कैसे, अभी जैसे the dynasty of England, the entire life Prince Charles was waiting, मैं कब किंग बनूंगा। Elizabeth was there, है ना, the Queen Elizabeth was there, and she died at a very ripe age of 96-97 years, और तब तक चार्ल्स इज इन हिज octarian, he is in his 80s, है ना। एंड द एंटायर लाइफ ही वाज लाइक, उसके लिए इतना, मतलब न्यूज़पेपर्स में भी आया, जोक्स हुआ उसके ऊपर, बहुत पैरोडी मिली, व्हेन विल द प्रिंस चार्ल्स टर्न इनटू द किंग चार्ल्स। Okay, we will see. What? Please accept my humble. I sincerely apologize. I made any mistakes. I always found a great joy in hearing Krishna Katha. Deeply.
So why are you asking for sorry for this, na? It's okay, it's good. You should listen. आपको श्रवण करना है सलोनी, तो why are you asking for an apologies there? You should always listen to them. So, what I'm trying to say, the whole time the Prince Charles waited to become a king, or or he became a king now. Uh, oh, okay. This we will discuss. We will discuss that in the group. I will personally talk to you about that. We can't discuss on the public platform and the things are getting recorded. So, Prince Charles was waiting to become a king, है ना? अभी when he became a king and he is going through so many health issues, तो वो क्या किंगहुड एंजॉय कर पा रहे? नो. नाउ दे आर टॉक्स कि शायद ये चीज विलियम को ट्रांसफर कर दी जाएगी, एंड विलियम इज जस्ट इन हिज फोर्टीज. सो व्हाट हैपन इज कि आपको इस भक्ति प्रोसेस में लिव करना है. when you outlive your father, when you outlive your father, तभी आप अपने फादर की जायदाद को क्लेम कर सकते हो. लेकिन अगर बेटा ही पहले ही बाप से पहले मर जाएगा तो वो नहीं ले पाएगा ना. उसी प्रकार से हमें इस भक्ति प्रोसेस में सरवाइव करना है. उस सर्वाइवल के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि वी आर इन दुखालय अशाश्वतम. हम कोयले की खान में है. तो आई दिस वाज, आई वाज टोटली सरप्राइज. आज एक पेशेंट ने मेरे से पूछा कि मैम प्लीज टेल मी हाउ आई कैन बी हैप्पी. आई ऑलरेडी हैव वन डॉटर इन लॉ, और मेरे पास अभी एक दूसरी डॉटर इन लॉ आ रही है, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू बी दैट मदर इन लॉ, विकेड मदर इन लॉ. पर अभी मैं देख रही हूँ कि मैं उनमें रोका टोकी कर रही हूँ, तो हाउ हाउ कैन आई बी हैप्पी? मैं कहा देर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड. यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. द ओनली वे you can be happy is that you tolerate and you don't indulge yourself into their affairs. अब आपको आपका जो स्टेटस था, आप उससे बैक स्टेप ले लो, है ना? आप पीछे आ जाओ एंड लेट देम रन द हाउस होल्ड जैसे उनको रन करना है ना? आपका इज्जत भी बना रहेगा. ऑल यू हैव टू डू इज अ बैक स्टेप, एंड देन यू विल बी टॉलरेंट. हैप्पीनेस इज समथिंग जो आप अंदर ढूंढते हो. हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में नहीं है ना? सो देयर इज ऑलवेज एन ब्यूटिफुल एग्जाम्पल जो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में सुना है. उन लेक्चर्स में मैंने यही सुना है आ, कि एक एक लड़की थी, एंड रेनी वेदर था, और वो कॉलेज की कैंटीन में बैठी है, और बादल भा रहे हैं, इट रेनिंग. और कॉलेज की कैंटीन का जो मेन्यू है उसमें आया, आज है गरम गरम समोसे, है ना, एंड द ग्रीन चटनी विद रेड चटनी. शी ऑर्डर्ड वन कि मजा आ जाएगा आज बारिश के मौसम में गरम गरम समोसे. और शी वॉज लाइक वाह. एंड द गरम गरम समोसा इन द प्लेट, जो वेटर है वो उसके आगे सर्व करता है, और वो कैंटीन में बैठी है, एंड शी हैज जस्ट पिक्ड अप द समोसा, एंड सडनली उसका मोबाइल का वो लिंक, क्या कहते हैं, मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाता है. और शी opens that notification in and left hand she is about to take a samosa, and she get that message notification. She has flunked, she have failed in 2 exams. तो वो समोसा उसके हाथ से गिर जाता है. और जो वो अभी हैप्पीनेस का सोर्स था समोसा, क्या चेंज हुआ? बारिश वही है, मौसम अच्छा है, हॉट समोसा वही है, चटनी वही है. तो क्या बदला? क्या बदला? एक परिस्थिति बदली, और हमारा हैप्पीनेस क्या हुआ? वो डिस्ट्रेस में चेंज हो गया, है ना? तो ऐसे डिस्ट्रेसेस को डील करने के लिए भगवत गीता है. तो हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल जब आप एक्सटर्नल थिंग्स को दे देते हो, तो आप कभी हैप्पी नहीं रहोगे, है ना? आपको वो रिमोट कंट्रोल इंटरनली ही मिलेगा. आपको लगता है कि मैं स्विट्जरलैंड हुआ हूँ. व्हेन आई वाज स्मॉल, मेरे को लगता था मैं बाहर जाऊंगी. द एंटायर teenagehood I was so attracted by those Hollywood movies with the damsels and blue lenses, कि मैंने blue lenses बनवा लिए, इंग्लिश फराटेदार सीख ली, एक्सेंट इंक्लूड कर लिया अपनी लैंग्वेज में. व्हेन आई स्पीक हिंदी,
आज भी मेरा पंजाबी एक्सेंट आता है। आई आई हर्ड माई ओन लेक्चर में। मैं कहती हूँ मैं अच्छी सी हिंदी भी नहीं बोल पाती, उसमें प्रॉपर पूरा पंजाबी एक्सेंट आता है। एंड व्हेन आई स्पीक, और वो हॉलीवुड मूवीज देख देख के मैंने अपना एक्सेंट, नाउ आई कैन नॉट स्पीक अ नॉर्मल इंडियन इंग्लिश एट ऑल। मेरा वो एक्सेंट आएगा ही। सो मेरे को कॉलेज में सारे ही कहते थे तू विदेशी में, मैं तू जानबूझ के ये करती है, तू ये करती है, वो है। और फिर ऊपर से मैंने नीले लेंसेज लगा लिए। तो क्या हुआ, आई ट्राइड टू चेंज थिंग्स, एंड द एंटायर टीनेज लाइफ एंड द एंटायर कॉलेज लाइफ आई वाज थिंकिंग मेरे को तो बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। आई गोट एस्टैब्लिश माई सेल्फ आउट। आई डोंट डिडंट हैड द अमेरिकन ड्रीम्स, आई हैड द लंदन ड्रीम्स। है ना, तो प्रिंस चार्ल्स मिल जाएंगे। और मेरे को तो शादी भी अंग्रेज के साथ करनी थी। एंड फर्स्ट टाइम आई जॉइंड इस्कॉन और मेरे को लगा वाह, माय ड्रीम्स आर गोइंग टू गेट फुलफिल नाउ। लेकिन ठीक है, वट एवर हैपेंड, द थिंग्स हैव चेंज्ड, नाउ यू आस्क मी। मुझे जाना ही नहीं, मुझे बाहर ही नहीं जाना, मुझे कंट्री नहीं छोड़नी। यू नो, वन ऑफ माय पेशेंट, वो ही हैज रीसेटल्ड हिमसेल्फ इन दुबई। और अभी वो मेरे से दवाई लेने आया, तो वो अपनी पूरी फैमिली को दुबई शिफ्ट कर रहा है। सो उसने मेरे को कहा आप यहीं रहोगे, आपको पता है ना वॉर चल रही है, यहीं मरना है आपने, चले आओ दुबई, बहुत प्रोस्पेक्टस है होम्योपैथी के, बहुत अच्छा कर देगा। आप कहो तो मैं खोल देता हूँ, आपके पेपर्स मैं ले आता हूँ, मैं बता देता हूँ यहीं रहना है। मैं कहा हाँ, देश की मिट्टी के में जन्मे हैं, देश की मिट्टी में जन्म जाएंगे, वी आर पेट्रियोटिक पीपल, वी आर नॉट लिविंग। क्यों लीव करूँ दिल्ली, मेरे को वृंदावन पास पड़ता है भाई, क्यों छोड़ू मैं वृंदावन। अब इतना समझ आ गया मेरे को, मरना ही तो है, दुबई भी तो जाके मरना ही है ना कभी मरना है। जो नियमित समय दिया है, ऐसा तो नहीं है कि दुबई जाके 1 मिनट में मैं एक्स्ट्रा लेट मर जाऊंगी या 1 मिनट देर से मरूंगी, नहीं, जो नियमित समय वही मिलेगा ना। तो वृंदावन के पास ना मरूं। दिल्ली इज ऑल्सो द हस्तिनापुर, है ना, इट वॉज ऑल्सो धाम वेयर कृष्णास के फुटप्रिंट्स थे, क्यों मैं जाऊं। यू नो, माई ड्रीम ब्रोक व्हेन आई वेंट फॉर अ हनीमून इन न्यूजीलैंड, 15 दिन। और 7 डेज के बाद आई वाज लाइक मेरे को वापस जाना है, यहाँ खाने को नहीं है। बीफ कटा हुआ था। वहां पे जैसे यहाँ रिलायंस होता है, वहां बिग फोर होता है। वहां जाके हम सबसे पानी, दूध, दूध का टेस्ट इतना बेकार, खाने के लिए मूंगफलियों पे हम जिंदा रहे। है ना, चावल, रूखे चावल खाए। सो एंड द पीपल वर डिफरेंट, बहुत मतलब अलग से थे। और वहां पे हम उस समय गए जब क्रिसमस था, तो हमें लगा जैसे दिवाली में सारा चीजें भरी रहती हैं वहां पे, कितना हम देखेंगे, फेस्टिवल देखेंगे, बिग बिग क्रिसमस ट्रीज देखेंगे, और जैसे हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं, वाह ये देखूंगी, वो देखूंगी, अंग्रेज देखूंगी। बट वहां तो बंदा ना बंदे की जात दिखती है। अरे 100 100, 50 50 किलोमीटर्स वी ट्रेवल और कोई बंदा नहीं दिख रहा। एंड यू आस्क समवन, ओ दिस इज ऑन हॉलीडे सीजन, एवरीवन हैज गॉन फॉर अ हॉलीडे ओवर देयर। ठीक है, मैं वहां उस जगह भी गई जहाँ पे लॉर्ड ऑफ रिंग का शूटिंग हुआ था। मैंने क्रूज राइड भी लिया। लेकिन लेकिन जो मजा सोचा था दिमाग में कि ऐसा आएगा, वो आया नहीं। क्यों, वो कामदेव वाली स्टोरी आ गई ना। काम जो हम सोचते हैं कि हाँ इसमें बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत हैप्पीनेस आएगा, लेकिन कामदेव क्या है, अनंगा है, उनके तो कोई अंग ही नहीं है। तो व्हेन वी डू दैट थ्रू आवर सेंसेस एंड माइंड, मजा नहीं आता, वो वहीं पे लिमिट हो जाता है। सो ये वाली चीजें क्या है, ओके, यू में से कि माता जी ने एक्सपीरियंस कर लिया, और अब ये बोल रही हैं हम भी पहले चले जाए, थोड़ा न्यूजीलैंड घूम आए। अनिकेत के दिमाग में यही आ रहा होगा, अनिकेत सिंह के दिमाग में, माता जी घूम तो आई है ना, हम भी घूम आए, फिर हम सोच लेंगे। है ना, द मोस्ट ऑफ द पीपल भी यही करते हैं। और जामिल ने जिंदगी तो एंजॉय कर ही ली ना, 4 5 लेडीज के साथ मस्ती कर ली, डिंग डोंग डिंग करा, उसके बाद बच्चे इतने पैदा कर लिए, चोरी कर ली, मदिरा पी ली, एंड बेड मोमेंट पे ही तो उसने नारायण बोलना हम भी कर लेंगे। अजामिल लकी गाय ना, मटेरियल लाइफ टोटली फुल टू एंजॉयड, हाँ, लेफ्ट। No one and not everyone becomes lucky like a Jamil ना, not everyone। अभी हम क्या करते हैं, we get attracted by people Facebook and Instagram life। So there are two lives we are living at the moment, दो जिंदगियां चलती हैं, एक चलती है Facebook Instagram पे, और एक लाइफ चलती है हमारी, चलती है जो रियल लाइफ होती है। एक होती है रियल लाइफ और एक होती है रियल लाइफ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रियल लाइफ जो है वो दुखाले अशाश्वतम है, जिसको हम रियल लाइफ में ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर।
है ना। अगर हैप्पीली एवर आफ्टर रखो, हैप्पी क्या मतलब है, आनंद, एवर आफ्टर का मतलब है सद, और हैप्पी एवर आफ्टर, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो जो हैप्पी है वो आनंद है, दे लिव्ड मतलब जीना, वो हो गया आपका सद, हमेशा के लिए, और एवर आफ्टर मतलब चित, कॉन्शियसनेस। तो सच्चित आनंद हम इस बॉडी में है ही नहीं। सच्चित आनंद कृष्णा का नेम है, सच्चित आनंद हरि नाम है, सच्चित आनंद जो है भगवान का धाम है, जहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं है। तो द हैप्पीली एवर आफ्टर मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। हैप्पीली एवर आफ्टर आपको वैकुंठ जाके ही मिलेगा। वंस यू क्रॉस द विराजा नदी, वंस यू क्रॉस द कैलाश धाम, वंस यू एंटर टू एनी ऑफ द वैकुंठ ऑफ एनी ऑफ द अवतार और अ संकेत धाम, और द द्वारका, द मथुरा, एंड फाइनली द गोलोक का वृंदावन, जिसमें इसमें से एक जगह आप चले गए, वहां आपका हैप्पीली एवर आफ्टर है। तो फोकस अपना सीमित रखिए। विराजा नदी जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे, जो ब्रह्मांड के सामने है, द विराजा नदी डिवाइड्स द ब्रह्मांड फ्रॉम द वैकुंठा प्लैनेट। तो यू नीड टू क्रॉस दैट विराजा फर्स्ट, है ना। सो वहां पे मिलेगा हैप्पीली एवर आफ्टर। जो चीज है ही नहीं, कहाँ ढूंढोगे। जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी, एक व्यक्ति इवनिंग लाइट्स के बल्ब में अपनी रिंग ढूंढ रहा है। तो सारे आके देख रहे, क्या ढूंढ रहे हो भैया, क्या ढूंढ रहे हो। अरे मैं, मेरी रिंग खो गई, मैं रिंग ढूंढ रहा हूँ। तो सारे देखने लग गए, 1 घंटा हो गया। तो उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ के पूछा, भाई एग्जैक्टली बता, तूने अपनी रिंग कहाँ पे खोई थी। उसने कहा, वो झाड़ियों में खोई थी। तो सबने उसको कॉलर पकड़ लिया, भाई झाड़ी में खोई थी तो तू यहाँ क्यों ढूंढ रहा है, यहाँ थोड़ा ना मिलेगी, झाड़ी में मिलेगी। कहते नहीं, यहाँ पे लाइट अवेलेबल है ना, इसीलिए यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। सो इज दिस अ लॉजिक। जो हैप्पीनेस यहाँ पे है ही नहीं, हैप्पीनेस ये वैकुंठा प्लेनेट में है। तो आपको ये थ्रू आउट लाइफ, है ना, थ्रू आउट लाइफ जाके एंड में आपको ये रियलाइजेशन आता है कि भैया गलत जगह ढूंढ रहे थे हम अपनी अंगूठी, कोई तो वहां है। When you say we lost our heart in Vrindavan, actually we have lost our heart in the spiritual Vrindavan, because we were distracted by the Maya। और जैसे ही माया ने हमको दबोचा, and we have started to looking for our happiness with Maya। ऐसा नहीं होगा। सो डोंट ट्राई टू बी अजामिल सेन कि पहले हम इंजॉय कर ले तो फिर हमें एंड में वो आएगा। नॉट एवरी वन टर्न्स आउट टू बी लकी, है ना। और अगर ऐसी मेंटाल, अगेन वो सरलता आप खो देते हो। और जब आप वो सरलता खो देते हो, आप किसी भी अल्टीरियर मोटिव से का, कृष्णा, आई केम विद द अल्टीरियर मोटिव, मेरे को बैंक, हमारा बिजनेस लॉस हो गया था, आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि मेरे को लगा भगवान पैसे देंगे, ठीक है। और भगवान ने तड़पा मारा, मेड मी वर्क रियल हार्ड, एस ऑफ कि मैंने इतना होम्योपैथी में भी आज तक, एवरी डे आई एम 1 hour आई एम गिविंग टू माई होम्योपैथी, समटाइम्स 2 hours, लास्ट एंटायर वीक फॉर 5 5 hours आई वॉज अटेंडिंग द लेक्चर्स होम्योपैथी में। ठीक है, अब आपको जो दिया है साइंस उसको आपको करना है। द वाई आई एम अटेंडिंग टू हील माई सेल्फ, क्योंकि माइपैथी कैन हेल्प मी रिलैक्स माई माइंड। द गिवन सिचुएशन आई मीन, मटेरियल लाइफ ऑलवेज सक्स, नो। मटेरियल लाइफ में बहुत आपका होगा, कभी बॉस इशू होगा, कभी रिलेशनशिप इशू होगा, कभी करियर इशू होगा, कभी फाइनेंशियल इशू होगा, कभी पापा इशू होगा, कभी मम्मा इशू होगा, कभी सिबलिंग के साथ होगा, कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा, कभी हार्ट ब्रेक होगा, कभी बोन ब्रेक होगा, कभी ब्रेन ब्रेक होगा। लेकिन इन सारी चीजों से निकलने के लिए क्या चाहिए आपको, कृष्णा कॉन्शियसनेस चाहिए। आपको हील करना है, पर वो रियलाइजेशन भी क्या आएगी, आपको रगड़ा मारना पड़ेगा। एंड दैट कम्स एज द, जो आउटलैंडिश बुक मैंने शेयर किया था, कि यू हैव टू गिव 10,000 सिंसियर आवर्स टू एनीथिंग टू बिकम सक्सेसफुल। 10,000 घंटे आप किसी भी चीज में डाल देते हैं तो आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं कर सकता। दिस इज अ थंब रूल। सो ऑल दीज थिंग्स, हम तो हमको क्या करना है, हमें अपना इन्वेस्टमेंट क्या करना है, एक अच्छा गुरु चुन के, एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूट में, एक लिविंग गुरु, नॉट अ ऋत्विक गुरु, है ना। ऑल्दो प्रभुपाद इज प्रेजेंट इन his pictures, in his vigraha form, definitely he is present and he is felt, but still we are not at that level to feel Prabhupada, है ना। हम महाभागवत नहीं हुए, हम अभी कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं है।
अभी तो हम जस्ट वी आर अ क्रॉलर्स इन द फील्ड, वी आर जस्ट बॉर्न। और उसमें आपको 12वीं का कैलकुलस कर लो, आप करोगे क्या? नहीं करोगे। अभी आपको जुम्मा जुम्मा पेन पकड़ना नहीं आ रहा, तो हाउ कैन वी फील द प्रेजेंस ऑफ प्रभुपाद? वैसे ही इट इज अ बिग बिग लीप ऑफ फेथ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा इन द विग्रह। भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे, पर प्रतिमा ना ही तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अभी भगवान को उस फोटो में लेना और भगवान को विग्रह में फील करना इज सच अ लीप ऑफ फेथ। So there are two things. One, there is the Bhakt Bhagwat and Granth Bhagwat. The Granth Bhagwat can only be understood जब आप भक्त भागवत को करोगे. You get influenced by you. Why the hippies change? जो 70s के दशक में हिप्पीज थे, why they change was because कि they have the संगा of शिला प्रभुपाद. They had a strong association of शिला प्रभुपाद. और वो एसोसिएशन जो है, संगे संगायते कामा, है ना, संगे संजायते कामा। जैसे वो विश रख रहे थे कृष्णा कॉन्शियसनेस की, दे चेंज। एंड मे बी दे हैड 11 years of association that that was so deep inside there. भक्ति लता गुरु महाराज, सी, अभी सूखा हुआ लकड़ी में आग लगेगा, गीली लकड़ी में आग नहीं लगेगा। तो आप गीली जितने भी अनर्थास और जितने भी प्रीडिस्पोज थिंकिंग के साथ हम गुरु को अप्रोच करते हैं विद अल्टीरियर मोटिव, वो हम गीली लकड़ी हैं। तो गुरु कितने भी दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, कितना भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो गीली लकड़ी में आग नहीं लगेगा। तो आपको सरेंडर होके जाना, सूखा होके जाना कि सूख गए, हाँ हम सूख गए हैं, हमें कुछ नहीं पता गुरु महाराज, हम थर्स्टी हैं, कृपया करके अमृत दीजिए। और हम कहते हैं हमने तो जी भगवत गीता, हम तो इंडियंस हैं, 10,000 बार तो भगवत गीता हम पहले ही पढ़ के आए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, चलो देखते हैं ये हमको की जी क्या अनोखा केला अगर अच्छा पढ़ा लेंगे। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ जाओगे तो आप गीली लकड़ी हो। तो आपको गुरु महाराज को बिल्कुल सरेंडर होके उनकी सेवा करके नॉन चैलेंजिंग मूड में जब आप गुरु महाराज को अप्रोच करते हो, टू अ लिविंग गुरु अप्रोच करते हो, देन यू आर गिवन दोज इंस्ट्रक्शंस। और वो एसोसिएशन शिला प्रभुपाद का उन हिप्पीज ने चेंज हुए। जो नहाते नहीं थे वो 3 बार नहाने लग गए, जो बीफ खाते थे वो गाय की पूजा करने लग गए, जो सारा समय इंद्र तृप्ति में करते थे, आज वो इंद्रियों को एकदम संचालन में करने लग गए। वो महाभागवत बन चुके हैं आज वो लोग। और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है हरि नाम में कर दिया। तो हमें ऐसे लिविंग गुरुस चाहिए जिनके उदाहरण को हम आइडल बना सके। वी हैव नॉट मेट प्रभुपाद, वी कैन ओनली फील प्रभुपाद थ्रू द प्रेजेंस ऑफ आवर गुरु महाराज, है ना। वी कैन नॉट फील प्रभुपाद थ्रू हिज पिक्चर्स बिकॉज हमारा वो स्तर नहीं है। बट वेन समवन इज टॉकिंग अबाउट प्रभुपाद ऐसे थे, प्रभुपाद वे ऐसे थे, लाइक रुक्मणी ने कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखा था, एंड द ब्राह्मण एसोसिएशन शी हैड, जो बताते कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण की आंखें ऐसी हैं, कृष्ण दिस कृष्ण दैट। एंड देन रुक्मणी रियलाइज, वाओ कृष्णा, आई वॉन्ट हिम एज अ हस्बैंड, आई गिवन अवे माई हार्ट, है ना। अभी हम फर्स्ट टाइम आए थे, आई टेल यू माई सेल्फ, मैंने कहा व्हाई वी नीड अ गुरु, मी एंड कृष्णा डायरेक्ट, व्हाई टू पुट सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन। बट फ्रॉम हेयर यू कैन नॉट सी द पोल स्टार या मून के प्लैनेट में क्या होता है। उसको क्लैरिटी के लिए टेलीस्कोप में डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज लगते हैं, सो सो दैट वी कैन फील द मून वेरी नियर, है ना। आप टेलीस्कोप में देखते हो उसमें कितने सारे लेंसेज होते हैं, and then you can feel that moon has come very near to you as if you can touch with your hand. Same way Krishna is far away, far far away, है ना। So if you don't have anyone between you and Krishna, again the Krishna is a utopian dream कि वो पूरा होगा ही नहीं, वो तो बहुत दूर है यार, चल छोड़ यार, चल छोड़ अभी ये कर लेते हैं। बट वेन वी हैव दोस टेलीस्कोप इन बिटवीन, जो हमें थोड़ा थोड़ा कृष्णा रियलाइजेशन देते हैं, और जब हम उन टेलीस्कोप के थ्रू कृष्णा को देखते हैं तो कृष्णा बिकम्स वेरी नियर, द मून बिकम्स वेरी नियर। और जब हम मून का डेमोग्राफिक देखते हैं और वो कहते हैं वाओ ये ऐसा है क्या, यहाँ ये क्रैटर है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे वो। और जब हम अपने गुरु परंपरा में वो चीजें सुनते हैं, एंड द कृष्णा बिकम्स नियर, दो वी कैन नॉट टच हिम, क्योंकि अभी शुद्ध नाम नहीं आया, अभी गुरु गुरु गौरांग की कृपा नहीं आई, बिकॉज आवर सिंसियरिटी इज लैकिंग।
बट देन वी हैव दैट काइंड ऑफ फेथ, हमें थोड़ा तो रियलाइजेशन आता है ना। कृष्ण को देख के जब अब पट खुलते थे फर्स्ट टाइम वी केम, वाओ कृष्णा इज लुकिंग सो गुड, इस्कॉन टेम्पल में डेकोरेशन कितना अच्छा, टेम्पल कितना अच्छा, यहाँ सेल्फी खिंचवा ले, यहाँ पे फोटो खिंचवा लेते हैं, ये कर लेते हैं। बट नाउ जब हम आते रहे आते रहे आते रहे, तो अब पट खुलते हैं, व्हेन वी सी कृष्णा फॉर फर्स्ट टाइम वी से वाओ, है ना। अब हम देखते हैं कि उन्होंने कमर में कौन सी बेल्ट बांधी है, आज उन्होंने कैसी माला पहनी है, आज उन्होंने इयररिंग्स कौन से कलर के पहने। पहले हम देखते फोटो खींचो चलो आगे, यूं करके चलो। और अब हम क्या करते हैं, हर जगह प्रणाम करें, हर राधा रानी को देखते हैं, ललिता सखी को देखते हैं, विशाखा सखी को देखते हैं, सबको देखते हैं, हमें पता चलता है। सो हाउ दिस हैपेंस, दिस इज द टेलीस्कोप में डिफरेंट लेंसेज, दिस इज अ गुरु परंपरा, एंड दिस इज द लिविंग गुरु दैट गिव्स अस दैट काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। वही बताते हैं, वही कहते हैं कि अब तुमको टेलीस्कोप में लेंस बनना है। सो दिस इज हाउ, एंड यस यू हैव टू गिव योर, you can have many Shiksha Gurus, but your Shiksha Guru should be of the mood of your Diksha Guru. Always. आपने जिनको गुरु मान लिया, पति एक ही होता है, एक बार पति के मूड के हिसाब से आपने चलना है, अपने पति के हिसाब से आपने चलना है, तभी कृष्ण प्राप्ति होगी। सो ऑल योर शिक्षा गुरु शुड बी इन द मूड ऑफ योर गुरु महाराज। ठीक है। सो आज हमने एक और पैराग्राफ किया कि इफ गुरु की कृपा नहीं मिलती तो गौरांग नहीं मिलते। कृष्ण की कृपा से हरि, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो कृष्ण की कृपा क्या है, जब आप सिंसारिटी से प्रेयर करते हो तो चित गुरु आपके हृदय में बैठे हैं, और वो चित गुरु आपको आपके ट्रू गुरु से मिलवाएंगे, अगेन सरल हृदय, नो अल्टीरियर मोटिव। एंड व्हेन यू मीट दैट गुरु, सदगुरु से मिलते हैं, एंड दैट सदगुरु टेक्स योर हैंड और वो कृष्ण के हाथ में देते हैं। सो विद दिस टेक होम मैसेज I end the class here. We also don't have any much time. Any question, post on group. Hari bol.